Today we will read the poem The Laburnum Top from 11th class, and the poet is Ted Huggies. ठीक है, द लेबनम टॉप. सो व्हाट इज द लेबनम? लेबनम क्या है? लेबनम इज अ ट्री, एक पेड़ है जिसकी ब्रांचेस तो नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं और येलो फ्लावर्स होते हैं, और इसके जो सीड्स होते हैं, इस पे जो लगते हैं सीड्स, वो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं, उनको हम खा नहीं सकते. तो देखिए, द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन. क्या है कि लेबनम टॉप पर, लेबनम के जो ऊपर वाला हिस्सा है, लेबनम का पेड़ है. जैसे जनरली क्या होता है कि पेड़ ऊपर से हिलता रहता है ना, हवा चलती है, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है. तो कहता है ये पेड़ बिल्कुल शांत है, स्थिर है. स्टिल मीन्स स्थिर, साइलेंट मीन्स शांत, खामोश, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिल. इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून का टाइम है. येलो सितंबर, अब सितंबर को येलो क्यों बोलता है भाई? सो येलो इज द सिंबल. एक तो येलो हो गया कि इस पे जो फ्लावर्स है वो येलो है, ठीक है. दूसरा क्या है कि सीजन को, पर्टिकुलर सीजन को यहाँ पर जो है ना पॉइंट दिखाना चाहता है. येलो इज द सिंबल विच, येलो इज द सिंबल फॉर स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम में क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते येलो होने शुरू हो जाते हैं, और सितंबर का टाइम है, सनलाइट है, तो सन का लाइट भी कहीं ना कहीं येलोविश होती है, ठीक है. तो उस चीज़ को दिखाने के लिए येलो वर्ड का यूज़ किया गया है कि ये बसंत ऋतु का टाइम है, या जिस टाइम पे पत्ते पीले शुरू होने होते हैं वो टाइम है भाई, ठीक है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्ते इसके पीले हो रहे हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सभी बीज गिर चुके हैं. टिल गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्वीचिंग चिर्प, टिल गोल्ड फिंच कम. गोल्ड फिंच क्या होता है? गोल्ड फिंच एक सिंगिंग बर्ड है, जैसे कोयल होती है ना, सिंगिंग बर्ड है, ऐसे ही गोल्ड फिंच है. गोल्ड फिंच आता है. फिर कहने का मतलब क्या है कि पोइट एक सीन को डिस्क्राइब कर रहा है, एक पेड़ के सीन का, कि पेड़ है, दोपहर का टाइम है, सितंबर मंथ है, ठीक है, या बसंत का टाइम हम ये कह सकते हैं, और एक पेड़ है लेबनम का, बिल्कुल शांत है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं पोइट देखता है, पोइट साइब ट्री ऑफ लेबनम, ठीक है. अब गोल्ड फिंच बर्ड आता है, इस पेड़ पर गोल्ड फिंच बर्ड आता है विद अ ट्वीचिंग चार्प. ट्वीचिंग का मतलब होता है एकदम से झटके के साथ चहचाट की आवाज, यानी कि वहां पे कुछ बिल्कुल सब कुछ शांत है ना, तो एकदम से चहचाट की आवाज सुनाई दे तो हम उसको ये बोलेंगे ट्वीचिंग चार्प. चहचाट की आवाज, एकदम से चहचाट की आवाज आती है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, ब्रांच के एंड पर आता है ये बर्ड. कैसे भाई? सडननेस, अचानक, एकदम से. स्टार्टलमेंट में चौंका देने वाला, एकदम से कि चौंक जाए कि भाई एकदम से आता है ब्रांच के एंड पर. देन स्लीक एज लीजर्ड, फिर लीजर्ड की तरह. स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है, यहां पर कंपेयर कर रहा है उसको लीजर्ड से. अलर्ट, बिल्कुल चौकन्ना है. अब्रप्ट, एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स एकदम से तेज है भाई, तेजी से, यानी कि जल्दी से चौकन्ना है लीजर्ड की तरह. कहाँ पे एंटर करता है फिर वो? थिकनेस में. थिकनेस का मतलब क्या है? जहाँ पे ब्रांचेज ज़्यादा हो या पेड़ गहरा हो, जहाँ पर, ठीक है, ब्रांचेज से या लीव्स से जहाँ पर गहरा हो पेड़, थिकनेस में एंटर करती है वो, ये बर्ड्स एंटर करता है. एंड मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग. चिटरिंग तो क्या हो गई? वही चहचाट की आवाज़. और ट्रेमर ऑफ विंग्स क्या हो गया? ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब हो गया वाइब्रेशन ऑफ विंग्स. विंग्स यदि पंख हिलाएं बर्ड्स और उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो ना, वो हो गया भाई. एंड ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब भी क्या हो गया भाई? साउंड ही है, ये भी बर्ड्स की साउंड है. तो ये ट्रेलिंग और चिटरिंग, ये तो दोनों साउंड वर्ड हो गई. और ये ट्रेमर ऑफ विंग्स क्या होगा? ये वाइब्रेशन हो गई विंग्स के कारण. कहते हैं सी एंटर्स थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन स्टार्ट हो जाती है जैसे भाई, और फिर उस पेड़ के अंदर ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, आवाज आने शुरू हो जाती है, चिटरिंग ट्रिलिंग, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है उसमें. जैसे कि मशीन स्टार्ट होती है ना, तो एकदम से मशीन स्टार्ट होते ही वो वाइब्रेट होती है और उसमें थोड़ी आवाज आनी शुरू होती है. तो पेड़ में भी जब वो एंटर करती है उसमें थिकनेस में,
तो ये आवाजें शुरू हो जाती हैं। इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, ये अपनी फैमिली का इंजन है भाई, ठीक है। सी स्टोक्स इट फुल, और स्टोक्स का मतलब फ्यूल डालना भाई, वो इसमें फ्यूल डालती है, यानी कि उस थिकनेस के अंदर क्या है, ये जो सिंगिंग बर्ड है गोल्ड फिंच, इसके बच्चे होंगे, ठीक है, वो उनको फीड करवाने के लिए वहां पर जाती है। और जब वो जाती है तो बच्चे भी अपनी माँ को देखकर भाई खुशी जाहिर करते होंगे, तो वो अपनी पंखे हिलाना, फड़फड़ाना या उसके साथ खेलना जो भी करते हैं, उस कारण से ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और ये उसका बर्ड का अपने बच्चों को फीडिंग करवाना इस तरीके से, जैसे इंजन में यदि हम फ्यूल डालें तो इंजन काम करने लगेगा, तो ऐसे ही उन बच्चों को जैसे ये फीडिंग करवाती है या अपनी माँ को मिलते हैं वो, तो वो उनके अंदर भी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है भाई। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर ये बर्ड गोल्ड फिंच क्या करता है, वहां थिकनेस में जाने के बाद में, ठीक है, थिकनेस में जाने के बाद में ये सब होता है कि भाई विंग्स की वाइब्रेशंस की आवाज स्टार्ट हो जाती है, चिटरिंग की, ट्रिंगलिंग, ठीक है, ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, ट्रेम्बल्स मीन शेकिंग, पूरा पेड़ ही हिलने लग जाता है भाई, ठीक है। थ्रिल्स का मतलब भी यही होता है, एक्साइटेड, थ्रिल्स मीन्स पूरा पेड़ हिलने लगता है, और पूरा पेड़ ऐसे लगता है जैसे कि भाई एक्साइटेड हो गया है, ठीक है, खुशी से झूम उठता है। इट इज इंजन ऑफ, तो वो उसके बाद में देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, देन फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट का मतलब क्या होता है भाई, पंखों को खोलना और बंद करना, या हिलाते हुए, अपने पंखों को हिलाते हुए वो ब्रांच एंड तक जाती है। सोविंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, सोविंग हर बार्ड, बार्ड का मतलब होता है स्ट्रीपी, धारियों वाला चेहरा दिखाते हुए, मास्क, मास्क वर्ड क्यों, आइडेंटिटी मास्क वाला चेहरा क्यों, क्योंकि इसका पीछे का ये बर्ड जो होता है ना, इसके फीदर्स के ऊपर से जो विंग्स होते हैं इसके, वो येलो कलर के होते हैं, और पेड़ के ऊपर भी क्या है, लीव्स येलोविंग हो रहे हैं, इसके फ्लावर्स भी येलो होते हैं इस पेड़ के, ठीक है, तो इसलिए इसका पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता है, इसका केवल वो फेस दिखाई देता है, इसलिए पोइट यहां पर कहता है सोविंग हर बार्ड फेस, स्ट्रीपी फेस को अपने दिखाते हुए ये दूसरे एंड पर जाती है, ठीक है, ब्रांच के एंड तक पहुंचती है, टहनी के एंड तक पहुंचती है। देन eerie delicate whistle, eerie delicate whistle, eerie means strange, delicate means soft whistle, फिर ये सीटी बजाती है, सीटी का मतलब ये अपनी आवाज निकालती है भाई। चिरअप विस्परिंग, फिर चिरअप वही इनकी चहचाने की आवाज होती है, चहचाती है मानो कि विस्परिंग कर रही हो, कोई चीज बुदबुदा रही हो, कोई चीज धीरे से बता रही हो। सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे मीन्स सेट ऑफ, ठीक है, सेंट ऑफ या भाई चले जाना, जैसे रॉकेट्स वगैरह लॉन्च ऑफ होते हैं ना, इसी तरीके से वो लॉन्च ऑफ हो जाती है, लॉन्च हो जाती है, ठीक है, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की तरफ, इनफाइनाइट मीन्स अनंत की तरफ, फिर वो लॉन्च हो जाती है, अनंत की तरफ वो चली जाती है। अनंत क्या हुआ, अनंत क्या है भाई, आसमान को अनंत कह रहा है पोइट यहाँ पर, आकाश की तरफ उड़ जाती है, यानी कि वो अनंत की तरफ उड़ जाती है, तो ये अनंत वर्ड आसमान के लिए यूज हुआ है। एंड द लेब्रम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मीन्स डिमिनिशेस, और फिर लेब्रनम क्या है, फिर बिल्कुल वैसे ही एम्प्टी हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, खाली हो जाता है, डेथ लाइक हो जाता है फिर से।